Welcome to the paragliding paradise of भारत। ये जितना कूल एंड काम मैं अभी दिख रहा हूँ उड़ता हुआ, ऐसा कुछ देर पहले तक था नहीं। इन रियलिटी आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ हाइट्स, और ज्यादा हाइट के एज पे खड़े होने से तो एकदम डिजी फील होने लग जाता है। सो लेट मी टेक यू बैक इन द स्टोरी व्हेन आई रीच्ड द पैराग्लाइडिंग पैराडाइज ऑफ भारत। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है एक गांव बीड़। कॉमनली इट इज रेफर्ड टू एज बीर बिलिंग। पिछले कई सालों में दिस प्लेस हैज बिकम पॉपुलर एज द पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड इट इज द सेकंड बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट इन द वर्ल्ड आफ्टर क्वींसटाउन इन न्यूजीलैंड। To reach here, the nearest airport is in Dharamshala, that is about 70 kilometers away. Nearest railway station is Pathankot, जहाँ से you can enjoy a 6-hour toy train ride to Ahnu, just 3 kilometers from Beed. और मैंने ली overnight bus from Delhi to Beed that you get from ISBT और मजनू का टीला। और बॉस, यहाँ का तो नज़ारा ही अलग था। रोड पे ट्रैफिक चल रहा है, जैम लगा हुआ है, मैगी और गोलगप्पों की स्टॉल्स लगी हुई हैं, और आपके सर के ऊपर से निकल के लोग एक के बाद एक लैंड करे जा रहे हैं। कभी कोई यहाँ से लैंड कर रहा है, कभी कोई वहां से लैंड कर रहा है। ऐसी जगह मैंने तो पहले नहीं देखी थी। इट इज सच अ यूनिक फीलिंग टू बी इन दिस प्लेस। बीर हैज बीन अ होम टू तिब्बतियन रेफ्यूजीज फॉर पास्ट मेनी डेकेड्स। इसलिए यहाँ बहुत सारी ब्यूटीफुल मोनास्ट्रीज हैं दैट यू कैन विजिट, लाइक शेराबलिंग एंड चोकलिंग मोनास्ट्री। माता महेश्वरी टेम्पल है, दैट इज अबाउट एन आवर लॉन्ग ट्रैक, एंड द व्यू फ्रॉम देयर इज ब्रेथ टेकिंग। बट लैंडिंग साइट के आसपास ये स्ट्रिप पे इतने कैफेज हैं कि एक एक एक्सप्लोर करो तो पूरा वीक निकल जाएगा। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैफेज, मुसाफिर कैफे की हॉट चॉकलेट इतनी फेमस है कि आई मेट अ कपल जो यहाँ हर साल सिर्फ वो हॉट चॉकलेट पीने के लिए आते हैं। सिल्वर लाइनिंग कैफे की बनोफी पाई एंड सैंडविचेस, कहीं के पिज्जाज और पैनकेक्स, और कहीं का हिमाचली सिद्धू और लाफिंग। बस खाते रहो और एक्सप्लोर करते रहो। और अगर कुछ भी नहीं करना हो तो सनसेट के टाइम पे लैंडिंग साइट पे बैठ के सनसेट देखना इज अ मस्ट। वैसे तो एनी टाइम अदर देन मॉनसून्स इज ओके फॉर पैराग्लाइडिंग इन बीड, बट सितंबर टू दिसंबर इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट टाइम। प्राइस रेंजेस बिटवीन 2000 to 4000 rupees डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट एंड सीजन। एंड ऑफ कोर्स सनसेट के टाइम पे ग्लाइडिंग करना गेट्स यू द बेस्ट व्यू। I was mesmerized to see how everyone was gliding in the air. लेकिन उस वक्त मेरे मन में mixed feelings चल रही थी. The feeling of how stunning and beautiful it must be to be in the air, and at the same time I was scared. क्या मैं ये कर पाऊंगा? What if I fall? What if I can't do it? यही सब देखते सोचते कब the sky turned into gorgeous gold पता ही नहीं चला। और इन्हीं सब थॉट्स के साथ सन मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर मी वाज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, क्योंकि आई वाज सपोज्ड टू ग्लाइड टुमारो। नेक्स्ट डे आई साइन द पेपर्स विद ग्लाइडिंग एजेंसी, जिसमें आई हैड टू क्लियरली से दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्सीडेंट्स और इवन माई लाइफ। और उन्हीं के टेम्पो में चल दिया बिलिंग की तरफ, अबाउट 40 मिनट्स अबव बीड़, जो कि है टेक ऑफ साइट। वहाँ टेक ऑफ करने वालों की लाइन लगी हुई थी, और मुझे भी ग्लाइडर के साथ बांध के क्यू में खड़ा कर दिया। मेरे पायलट का बस एक ही इंस्ट्रक्शन था, बस भागते रहना, रुकना मत, भागते रहना। लेकिन सामने की स्लोप और एज देखकर आई वाज सुपर स्कैर्ड। सम पीपल हिट द ग्राउंड बिफोर टेक ऑफ, किसी का पैर जमीन से टकरा रहा था, और एक लड़की जो क्यू में जस्ट मेरे आगे थी वो लिटरली दौड़ते दौड़ते डर के एज पे बैठ गई, और उसके पायलट और उसको दोनों को चोट लगी just before my takeoff. इस समय तक I was almost on the edge of giving up, but I was brought to the edge, and उसके बाद वापस भागने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। राम 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 राम। बहुत अलग फीलिंग है। उसके बाद की मेरी फीलिंग्स वर्ड्स में डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, पर बस ऐसा लग रहा था कि आई एम वेटलेस,
free, alone. First 30 seconds were very emotional for me. उस feeling से मेरी आंखें भर चुकी थी. It took me some time to stabilize and sink in the feeling of literally flying in the air for the first time. अब मैं सबसे ऊपर था. Roads, town, people, jungle, mountains. मेरे पायलट ने देखा that I am now stable and not scared. तो he started twisting and turning the glider. And it was यूजुअली एक फ्लाइट 15-20 मिनट की होती है एंड वेरी सून इट वाज टाइम फॉर अस टू लैंड. और इस बार सिचुएशंस हैड चेंज्ड एंड आई वाज द वन जो सबके ऊपर से निकलता हुआ ऑलमोस्ट कुछ लोगों को हिट करता हुआ लैंड करने वाला था. I was back on the ground and it was a feeling of accomplishment and conquering my fear. रात को Lost Travelers हॉस्टल में बाकी हॉस्टल मेट्स के साथ आग सेकते हुए सेलिब्रेट किया और साथ में सोच रहा था स्काई डाइविंग नेक्स्ट. I'll see you in my next story. खुशियाँ always. Do subscribe to my channel on YouTube and Instagram for many such beautiful stories. And next week मैं आपको लेके चलता हूँ हिमाचल के शेफर्ड्स गद्दी ट्राइब के गांव में और उनके बहुत ही सुंदर मड हाउसेस में जहाँ आप भी रह सकते हो. Stay tuned to see the Gaddi cultures and this offbeat experience in Himachal. पैराग्लाइडिंग तो करनी चाहिए यार एक बार तो. I agree. मैं उस कैफ़े में था, सामने नहीं था, तो वहाँ से चल के मुसाफिर आया.